दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.2 का प्रश्न संख्या 7 से आगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 6 तक बात कर लिया था। तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। प्रश्न 7 कहता कुछ नहीं है कि इसमें बोला है सिर्फ हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे पिछले वीडियो में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये हमको ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है एम शीर्ष पर, ठीक है, एम पी, और ये आधार दिया गया है एन ओ। निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यहीं पर कहीं बना देते हैं, चलिए इधर ही बना देते हैं। 7 का ये पहला है त्रिभुज एम एन ओ का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/2 गुना आधार। आधार का एन ओ हमारा आधार है, ये ना हमारा आधार, और ऊंचाई है एम पी, ये ऊंचाई गुना एम पी। तो 1/2 गुना आधार का मान दिया है 18 सेंटीमीटर और एम पी का मान दिया है, यानी ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर। अब खिलाइए 2 से, ये 4 बार में 18 चौके 72 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। अब 7 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी ये त्रिभुज हमको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब समस्या ये है कि इसका ऊंचाई जो है ये त्रिभुज के बाहर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज के बाहर रहे अंदर रहे ये ऊंचाई काउंट होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या होता है इसके, अगर कारण जानना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, इसका स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। 1/2 गुना आधार, आधार हमारा इस बार क्यू आर हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। और ऊंचाई है पी एस, जो कि क्यू आर पर, यानी क्यू आर भुजा पर आधारित है, पी एस। तो 1/2 गुना क्यू आर, क्यू आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और पी एस का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो 2 से ये 5 बार में 5 गुना 4 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। 8वां कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से शीर्षलंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई बताइए, ठीक है। अच्छा, ये नहीं उतारे हैं तो एक बार उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं प्रश्न 8, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, आधार पूछा है, आराम से कर सकते हैं। अगले पेज में करते हैं 8 नंबर। लिखेंगे दिया है ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है 9 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 45 शायद था, ठीक है, 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 दिया है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 45, ठीक है। ये दो यहाँ पर भाग भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो इधर बचेगा आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मान दिया गया है 9, तो यहाँ रखते हैं 9 बराबर 45। ये भाग में था, इधर भेजे गुना में, ठीक है। अब ये 9 गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो यहाँ से हमारा आधार का मान निकल के चले आएगा 45 गुना 2/9, 9 पचे 45, 5 दूना 10 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है। ये हमारा उत्तर।
तो इस तरह से कर सकते हैं। क्षेत्रफल देकर के हमसे ऊंचाई क्षेत्रफल और आधार देकर के ऊंचाई पूछ सकता है, क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर के आधार पूछ सकता है। सबका कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 कहता है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 20 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसका मान दिया गया, ये बीसी हमारा है, इसका मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एई बराबर 14 सेंटीमीटर। एई मतलब ये हमारा ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया गया है, हालांकि ये वृत्त त्रिभुज के बाहर है। ये दिया है 14 सेंटीमीटर। एसी, एसी कहाँ से है, ये वाला मान, ये देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। एसी, ये एसी है, इसका मान दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर। पूछा है बीडी ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है, ये ऊंचाई निकालना। तो ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। अगर जितना क्षेत्रफल होगा तब इसका आधार दिया रहेगा, क्षेत्रफल और आधार से ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, ए बराबर 14 सेंटीमीटर, AC बराबर 28 सेंटीमीटर, ये दिया हमको। तो हम यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये क्या है, चल तुम मुना जा, यहाँ लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ABC का बात कर रहे हैं, तो ABC के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा BC हो जाएगा नहीं, ABC का क्षेत्रफल निकालने के, और ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई AE लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई वृत्त त्रिभुज से बाहर हो सकती है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो AE का मान हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुना BC का मान दिया है 20 और AE का मान दिया है 14। 2 से ये 10 बार में 10 गुना 14 हमारा हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमको पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आया। अब क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल दिया है, ये आधार दिया है, ये ऊंचाई हम निकाल लेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल वही रहेगा लेकिन संदर्भ अलग हो जाएगा, आधार और ऊंचाई बदल जाएगा। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका आधार हो जाएगा, इस बार हम आधार ये ले लेंगे, ये AC आधार ले लेना हमको, ठीक है, AC आधार ले लेना और BD ऊंचाई ले लेना, तो AC गुना BD बराबर 140। अब यहाँ से AC का मान तो हमको दिया था, कितना था, 28 सेंटीमीटर। देखिए AC का मान 28 दिया था, तो AC का मान रख देते हैं 28 गुना BD बराबर 140। ये 2 से 14 बार में खिला देंगे, ये 14 गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो BD बराबर हो जाएगा 140/14। ये 10 बार में चला जाएगा, तो BD का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। यही हमको ऊंचाई BD निकालना था, निकाल लिए। ठीक है, काफी आसान सवाल था, थोड़ा सा समझने वाला बात था इसमें, और कोनो तकलीफ नहीं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, नहीं करने चल गया भाई। हाँ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 में भी वही झोल झाल है। त्रिभुज LMN एक समद्विबाहु त्रिभुज है, LMN एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु जाती है 5, ये भी 5, जिसमें LM बराबर LN बराबर 5 और MN का मान दिया गया है, इसका मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बगल की आकृति को देखें, यहाँ पर जो आकृति है वो देख लीजिए आप। LP का मान 4 सेंटीमीटर है, LP ये ऊंचाई दिया गया है, देखिए L शीर्ष पर ऊंचाई खींचा गया है आधार MN से, न
LP 4 सेंटीमीटर। और त्रिभुज LMN इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा N से LM तक की ऊंचाई, N से LM तक की ऊंचाई, ठीक है, मतलब ये QN या NQ कहिए, ये हमको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा पिछला सवाल था सेम टू सेम वही सवाल है, कुछ भी अंतर इसमें नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज LMN में LM बराबर LN बराबर 5 सेंटीमीटर, MN दिया है 6 सेंटीमीटर, LP का मान दिया है 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, इस बार हम उस आधार और ऊंचाई को लेंगे जो दिया है, ठीक है। तो हमको ये आधार दिया है MN 6 और ये ऊंचाई दिया है LP 4, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो 1/2 गुना आधार का मान MN और ऊंचाई दिया है LP, तो 1/2 गुना MN का मान है 6 और LP का मान है 4। 2 तिया 6, 3 चौक 12, हमको क्षेत्रफल पता चल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, जितना जगह घेरता है वो घेरबे करेगा। यही क्षेत्रफल को इस आधार LM आधार और QN ऊंचाई लेकर के हल कर देंगे, जहां पर ये आधार दिया है ऊंचाई निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं है, नहीं जब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल निकला हमारा 12 इस बार आधार बदल लेते हैं, 1/2 गुना आधार डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि एक बार सूत्र ऊपर में लिख दिए थे। आधार ये हो जाएगा LM और ऊंचाई हो जाएगा ये NQ। LM गुना NQ, ठीक है। तो यहाँ से बराबर किसके दिया है, 12 के। 1/2 गुना LM का मान हमको दिया था, कितना दिया था, LM बराबर LN बराबर 5, ये 5 दिया है और NQ हमको निकालना है। NQ बराबर 12, ये 2 यहाँ पर भाग में है, उधर भेजेंगे गुणा में, तो NQ बराबर हो जाएगा 12 गुना 2, ये 5 यहाँ गुणा में था, उधर भेजे भाग में, तो NQ बराबर हो जाएगा 24/5। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 नहीं खाएगा, दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0, 40, 5 अट्ठे 40, 4.8 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर, ठीक है। कुछ भी इसमें खास नहीं था। आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है 11 की नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये तो आसान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो यहीं पर कर देते हैं। 11 का पहला, ये चतुर्भुज है, आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान दिया है 8, 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला का उत्तर। दूसरा भी यहीं कर देते हैं। आधार 4 है, ऊंचाई 2 है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो आधार का मान 4 था, ऊंचाई का मान 2, यही हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न आपके लिए SW के तौर पर है। आधार हो जाएगा 2.4 और ऊंचाई 3.5, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिएगा, लगभग 18 आएगा, वो आपका उत्तर।
तो अब करते हैं प्रश्न 12 कहता है नीचे दिए गए त्रिभुज, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या है, नीचे दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार ऊंचाई दिया है, ये आसान है, ये आप कर लीजिएगा। दूसरा हम कर देते हैं, 2 प्रश्न कर देते हैं इसमें से, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं, इसको अब खाली कर देते हैं। चल वे खाली हो जाता। ये दूसरा प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, ये हमारा आधार होगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और प्रश्न हम कर देते हैं, प्रश्न 4। यहाँ पर ये आधार है, देखिए ऊंचाई बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं, ये आधार है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें भी एक प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, 2 प्रश्न आप कीजिए, नहीं बनेगा कमेंट करना है, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। क्या हो गया, आधार 3 है, ऊंचाई 2 है, 2 से 2 चला जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल। इस तरह से हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।